पाकिस्तानी फ़ौज के लिए काम करना एक एजाज़ से कम नहीं है। पाक फ़ौज के लिए सर्विस करना या उसके लिए जज्बात आपके क्या होते हैं? जब लफ्ज़ पाकिस्तान आ जाता है तो वो जो पेट्रियाटिज़म होता है, वो जो आपका जज्बा होता है, उसको आप अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। इसके अंदर बचपन से ये जज्बा होता है कि उसने अपने मुल्क की खिदमत करनी है। तो स्पेशली जब आप यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तो उसके बाद ये जज्बा जो है वो और भी जो है वो आपके अंदर बढ़ जाता है। पाकिस्तानी फ़ौज के लिए काम करना एक एजाज़ से कम नहीं है ऑनेस्टली। और सिविलियन हर इंसान ये शायद सोचता है कि हमें वो एजाज़ नहीं मिल सका कि हम पाक फ़ौज के लिए खिदमत अंजाम दें। उस पर आपके क्या जज्बात होते हैं? मतलब पाक फ़ौज के लिए सर्विस करना, या आप किसी को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि हम वर्किंग फॉर पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, तो उसके लिए जज्बात आपके क्या होते हैं? पाकिस्तान के लिए जब लफ्ज़ पाकिस्तान आ जाता है तो वो जो पेट्रियाटिज़म होता है, वो जो आपका जज्बा होता है, उसको आप अल्फाज में बयान नहीं कर सकते कि आप उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, आप उस पर सेकंड थॉट नहीं देते कि अच्छा इसमें मुझे पाकिस्तान का जब वर्ड आ गया, देन यू हैव टू गिव योर बेस्ट। उसमें फिर आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं आपने करनी है। पाकिस्तान में जॉब करना स्पेसिफ़िकली इतने हाई लेवल पे, इतनी मुकाबले ताज़ीम जगह पे करना आपके लिए बड़ा फ़ख्र का बायस है, आपकी फ़ैमिली के लिए, आपके अपने लिए। इसमें मेरा फ़ैमिली, क्योंकि फ़ैमिली बैकग्राउंड है फोर्सेस से ही, तो मेरे लिए तो ये ज़्यादा ही एक फ़ैमिली लीनिएज चल रहा है, एक लेगेसी चल रही है जिसको मैं कैरी कर रही हूँ। फ़ीमेल्स में येस आई एम द फर्स्ट वन, लेकिन ये वही लेगेसी हम कैरी कर रहे हैं। तो उसमें जो चीज़ आपके पेरेंट्स ने की वो आप पे आई, तो इट गिव्स यू वेरी गुड फीलिंग्स अबाउट दी कंट्री एज वेल, कि आप यू आर बीइंग द गुड पार्ट ऑफ इट, यू आर बीइंग दी benefit, you are one of the important person, or you are giving some your best for your country। तो ये चीज़ ज़्यादा आपके लिए एक बाइस फ़ख्र होता है। It's your own choice, आपकी मर्जी होती है, या फिर होता है कि लेगेसी लेके चलनी है एट एनी कॉस्ट? नहीं, चॉइस मेरी अपनी है। वो आपने पेरेंट्स को देख लिया कि उनकी लाइफ है, दे आर सर्विंग फॉर देयर कंट्री, तो आप में भी वो जज्बा बचपन से ही चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो जब आप एक एज पे स्पेसिफिकली जब आप उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे होते हैं तो आप अप्लाई तो ज़रूरी करते हैं। बहुत अच्छी बात है। शुमाला साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यही आपसे मतलब ट्रेनिंग मुश्किल होती है पाकिस्तान के लिए, फ़ौज के लिए, पाकिस्तान आर्मी के लिए काम करना, पाकिस्तानी नेवी के लिए काम करना एक एजाज़ से कम नहीं है। क्या जज्बात होंगे? देखें, जब आप फ्यूचर मिलिट्री लीडर्स को ट्रेन कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली जो ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं किसी भी ट्रेनिंग अकेडमी के, वो इतने हाई रखे जाते हैं कि ट्रेनिंग भी भरपूर हो सके, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग भी हो सके। तो डेफिनेटली ट्रेनिंग मुश्किल होती है, लेकिन एज आई सेड कि आपके फ्यूचर मिलिट्री लीडर्स क्योंकि वहाँ पे ट्रेन हो रहे होते हैं तो मुश्किल है, बट हर एक का थ्रेशोल्ड डिफरेंट होता है, हर एक के लिए उसको क्रॉस करना अपने अंदर एक अचीवमेंट होता है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम उस कौम का हिस्सा हैं जो मुहिब्बे वतन है, जिसके अंदर बचपन से ये जज्बा होता है कि उसने अपने मुल्क की खिदमत करनी है। तो स्पेशली जब आप यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तो उसके बाद ये जज्बा जो है वो और भी जो है वो आपके अंदर बढ़ जाता है। फिर आप अपने मुल्क की खिदमत करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, अपनी जान भी कुर्बान करते हैं। का जो एक जिसके कहते हैं ना, एक प्राइड, ऑनर, वो एक अलग ही फीलिंग होती है। जी बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।